हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है श्राद्ध, तो पितृ की विदाई होनी है। तो मैंने आज थोड़ा पहले ही सोचा कि उठ लें, उसके बाद बाकी का काम करना है। तो 4 बजे मैं उठ गई थी और अब मैं जा रही हूँ बाहर कूड़ा डालने के लिए, क्योंकि उजाला हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सबसे पहला काम कूड़ा डालना करती हूँ। और कूड़ा डाल के आने के बाद वही झाड़ू पोछा का काम शुरू हो गया, क्योंकि जब तक घर में सफाई नहीं होगी तब तक श्राद्ध का कोई भी काम हम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वैसे भी मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठकर करना शुरू कर दी हूँ। घर के अंदर तो पूरा झाड़ू पोछा हो चुका है, बस यही बरामदा बाकी था। तो बरामदे में झाड़ू लगाने के बाद मैं पहले बाहर गेट के बाहर पानी डालूंगी, क्योंकि रात में जो गली में कुत्ते होते हैं तो बाहर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ पे पानी डालकर उसको साफ़ करूँगी। और देखिए अभी कुत्ता घूम भी रहा है, क्योंकि ये भी बेचारे कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो इधर ही उधर। तो वही पानी डालने लगी हूँ, उसके बाद तब पोछा लगाने का काम करती हूँ। और सारा काम कर ली हूँ, लेकिन फिर भी अभी अंधेरा ही है, क्योंकि अभी 5 बज रहा है। तो पोछा लगाने के बाद सबसे पहले मैं अब नहाने जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी पानी चाय भी नहीं की हूँ। और जब तक पूजा श्राद्ध वाला काम हो नहीं जाएगा तब तक मैं चाय भी नहीं पीऊँगी। तो आ गई हूँ अब मंजन करने, मुंह धुल कर चलती हूँ नहाने। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और बेटे को स्कूल भी जाना है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। और बेटे को क्या, स्कूल तो हमको भी जाना है, क्योंकि आज कल रात तक तो था कि छुट्टी होगी, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, कोई ऐसा आदेश नहीं आया कि छुट्टी है। तो इसलिए स्कूल जाना ही है। तो हमको तो मतलब लेट जाना है, 8 साढ़े 8 बजे से जाते हैं, लेकिन बेटा पहले जाता है। तो आप गैस पे कुछ बना के दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा रात का किचन धुले हैं, सब सफाई हुई है। और पितृ के लिए खाना निकालना है, खाना क्या निकालना है, पूरी विदाई करनी है। तो उसको दोनी निकालना कहते हैं हमारे यहाँ। तो दोनी निकालना है, तो पूरा खाना जब तक बन नहीं जाएगा। अच्छा, आज के दिन ना हमारे यहाँ रोटी नहीं बनती है, न रोटी बनती है न पूड़ी। मतलब कहा जाता है ना कि लोई नहीं बनाया जाता है। तो चाहे रोटी बनाइए चाहे पूड़ी, बिना लोई के तो कुछ बनेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं बेसन छानने लगी हूँ, आटा वाली छलनी। तो आटा में थी तो धुले नहीं थे उसको, तो मैं इसी जो स्ट्रेनर होता है इसी से छान लेती हूँ। और सबसे पहले तो मतलब बेसन का पकौड़ा रहता है, और वो अरबी का जो पत्ता होता है उसका पकौड़ा रहेगा। और थोड़ा सा जो उड़द दाल की धोइया होती है उसका पकौड़ा रहेगा। थोड़ा थोड़ा ही करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कई सामान हो जाता है, मतलब कई आइटम हो जाता है। इधर मैंने दाल होने रख दिया है, भगोने में चावल रख दी हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और जब हो जाएगा पूजा ना, तो बेटा भी आज दाल ही चावल खा कर जाएगा, क्योंकि रोटी वगैरह तो बनना नहीं है। तो वही
मैं कर रही हूँ बेसन घोल के। पहले बेसन के पकोड़े के लिए थोड़ा सा बेसन निकाल ली हूँ। अब इसमें अरबी का पत्ता डाल के उसके पकोड़े के लिए तैयार करती हूँ। इसमें ना जितना भी नमक मिर्च मसाला या हल्दी जो भी पड़ेगा सब साफ पैकेट रहता है, मतलब तुरंत खोला हुआ पैकेट। तो छोटा छोटा पैकेट लाना पड़ता है क्योंकि वैसे भी किचन में ये सब है, लेकिन साफ़ चाहिए। साफ़ का मतलब कभी यूज नहीं किया हुआ, तो वही सब अलग से मंगवाई हूँ। उसको मतलब खोल के थाली में इकट्ठा रख ली हूँ, कहीं हाथ मतलब मसालदानी या किसी और डब्बे पे ना चला जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ की आदत होती है वही किचन में करने की। तो इसको खोल सब सामान रख के एकदम सामने ही थाली पे रख ली हूँ कि मतलब उसी में। वैसे जाएगा नहीं, होता नहीं है ऐसी गलती, लेकिन मान लीजिए बाई चांस हो सकता है, तो इसीलिए सामने ही रख ली हूँ। और काम करते हुए ना बीच बीच में जो कुछ भी स्लैब पर गिरता है तो मैं उसको साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि इकट्ठा भार नहीं पड़ता है, इससे स्लैब भी साफ़ रहता है। अच्छा, हमारे यहाँ ना मतलब दोनी जो पित्र की निकलती है उस पर कलौंजी भी रहती है, और मतलब तीन तरह की कलौंजी होती है। तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा बनाने लगी हूँ। थोड़ा ही बनाऊँ क्योंकि उसमें लहसुन नहीं पड़ेगा, और लहसुन नहीं पड़ेगा तो कलौंजी में समझ ही सकते हैं आप कि बिना लहसुन की कलौंजी कैसी होती है। तो उसको भी अब वही भर के तैयार कर रही हूँ। इधर देखिए जो मैं तेल यूज कर रही हूँ ना, ये भी कल परसों का पेरवा कर आया है, क्योंकि जो रोज़ यूज करती हूँ वो तो जूठा ही माना जाएगा। तो इसलिए इसमें सब चीज़ मतलब साफ़ रहता है बिना यूज किया हुआ सामान। तो सबसे पहले मैं जो धोइया है उसका बड़ा बनाकर तैयार करती हूँ, और बड़ा के बाद वही बेसन की पकौड़ी और अरबी की पकौड़ी यही बनेगी। तो इधर पूरा खाना बनकर तैयार हो गया है, और सजल के पापा गए थे दाढ़ी बाल बनवाने, क्योंकि 15 दिन से दाढ़ी और बाल नहीं बनता है। तो बनवा कर आ गए हैं, नहा भी लिए हैं। तो वही अब खाना निकाल रहे हैं दोनी के लिए। देखिए तीन पत्ते रहते हैं, मतलब वही नेनुआ का पत्ता ही रहता है। तो तीनों पत्ते पे चावल दाल और जितनी पकौड़ी बनी है वो, और जो कलौंजी बनी है वो, दही घी, बस इसी से निकलता है हमारे यहाँ दोनी। तो देखिए इस पर दही डाल देती हूँ, इसके बाद घी डालूँगी, फिर पकौड़ा और कलौंजी सब डाल के इसको सजल के पापा ही निकालेंगे, क्योंकि आज के दिन का ना औरतें नहीं निकालती हैं, जेंट्स लोग निकालते हैं।